मान के चलिए डिसेंट्रलाइज ऐसा होता है, सेंट्रलाइज ऐसा होता है। व्हाट इज सेंट्रलाइज को समझ लीजिए। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में देखिए, सेंट्रलाइज होना, सेंट्रलाइज का कोई प्लान है, उसमें कोई होगा जो आपको कंट्रोल करता है। फर्स्ट, आपको कंट्रोल कर सकता है, आपका प्लान चेंज कर सकता है, प्लान को चेंज चेंज कर सकता है, आपके साथ हाइड एंड सीक गेम खेला जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर से दूर रहते हैं और अंधाधुन हम भागते रहते हैं। वहीं पे अगर डिसेंट्रलाइज का बात करेंगे, 1 मिनट, डिसेंट्रलाइज का बात करेंगे तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, नो एडमिन कंट्रोल, कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है, इमोटिबल सिस्टम होता है। ठीक है, नो कंट्रोल, मैं लिखता हूं नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कोई प्लान चेंज होने का डर नहीं है, ना प्लान चेंज होने का डर है, ना आईडी बंद होने का डर है, ना पेमेंट रुकने का डर है, कोई डर नहीं है। थर्ड थिंग, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स आपके आंखों के सामने होता है। ठीक है, और कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो कम्युनिटी बेस्ड ही होता है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम होता है, जहां पे कोई मालिक नहीं है, नो नो कंट्रोल, मतलब कोई मालिक नहीं है। दैट मीन्स इधर पे मालिक कौन बना? मालिक आप बने। तो सिस्टम को ड्राइव करना, आगे लेके जाना, किस तरह से रिप्रेजेंट करना, ये पूरा सब कुछ कम्युनिटी मेंबर के ऊपर रहता है। और सेंट्रलाइज में सब कुछ हाइड होता है, एवरीथिंग क्या होता है, हाइड होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ये होता है कि आपके सामने, जो आंखों के सामने सब कुछ होता है, कोई एडमिन कंट्रोल नहीं होता, कोई प्लान चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी एक सिक्का होता है ना, सिक्के का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल। ठीक है, तो कोई भी चीज होता है तो उसका कुछ मेरिट एंड डीमेरिट होता है। सेंट्रलाइज के अगर डीमेरिट का बात करेंगे तो 99% क्या होता है, डीमेरिट होता है। डीमेरिट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, डीमेरिट। और डिसेंट्रलाइज में 99% सही होता है, शायद 1%, ठीक है ना, उसका डीमेरिट फैक्टर रहता है। तो हम अगर चूज करने जाएं, क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे जहां पे 99% सही हो, उसको ही चूज करेंगे। कॉमन सा बात है। तो एआई गेन जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड है। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी मैं ब्रीफ कर चुका हूं, आगे चल के और बताऊंगा। अभी डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, इसको कैसे समझेंगे? दो, एक ऑप्शन होता है कि सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब होता है आप खुद जानकर बन जाइए, आप खुद जानकर बन जाइए, खुद स्टडी कीजिए, इजी है, इतना इतना हार्ड कुछ नहीं है। सेकंड ये होता है, अगर आपका कोई जानकर रहेगा, कोई ब्लॉकचेन एक्सपर्ट होगा रहेगा, तो एक्सपर्ट से आप एनालिसिस करवा लीजिए। थर्ड ऑप्शन ये होता है, अगर आप कोई कुछ नहीं है आपके पास, तो ऑप्शन होता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, अभी बहुत सारा सिस्टम ऐसा मार्केट में चल रहा है जिसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। डिसेंट्रलाइज तो बोल रहा है ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आंखों से भी ओझल हो जाता है। अगर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जो होता है, जो या सेल्फ एनालिसिस जो लोग कर सकते हैं, उनके आंखों से भी बहुत सारा कुछ हट जाता है, देख नहीं पाता है। बाद में डीपली स्टडी करने के बाद फिर आंखों में समझ में आता है, अरे अच्छा इधर पे ये चीज रखा हुआ है। लेकिन इसलिए ऑडिट कोई करवाता नहीं है। अभी ऑडिट जो है, एआई गेन एक ऑडिटेड प्लेटफॉर्म है। और ऑडिट की बात करेंगे तो ये 2018 से ऑडिट का प्लान जो स्टार्ट हुआ है, जब क्रिप्टो का इवोल्यूशन हुआ था 2009 में। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आया, कुछ यार्ड ड्रॉप के नाम पे, कोई टोकन के नाम पे, कोई डिसेंट्रलाइज के नाम पे स्कैम करना शुरू किया। तो कुछ फार्म्स आ गया, वर्ल्ड रिनाउंड फार्म, सार्टिक, हेज क्रिप्टो, ये सभी थर्ड पार्टी ऑडिट फर्म होता है, और भी है। उन लोगों का काम है कि कोई भी क्रिप्टो बेस्ड कोई भी बिजनेस प्लान चल रहा है तो उनको ये बताना कि ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं, इसमें कोई बैकडोर्स है कि नहीं,
वो सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया जाता है, ठीक है? तो हमारा जो सिस्टम है, ये ट्रांसपेरेंट है, जो सभी आँखों से देख सकता है। एक तो होता है जो चीज़ मैं शुरुआत में कहा था, बीच में थोड़ा-सा ट्रैक को चेंज कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होते हैं जब आँखों से दिखाई देता है, वो अच्छा है आँखों से देखना, लेकिन कभी-कभी आँखों से देख के भी लोग उसको दूसरे तरीके से डिलीवर करता है, जिसके बारे में मैं अंत में बताऊँगा। चलिए बैक टू द स्ट्रीम। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा सिस्टम है, पहले इवैल्यूएशन किया गया, फिर क्वालीफाई किया गया, फिर ऑडिट हुआ और रिलीज़ हुआ। और ये क्लियर कट बोला गया कि एआई गेन जो है 99.9% सेफ विथ नो वल्नरेबिलिटीज़ फाउंड इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई वल्नरेबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है? और ये ड्यूली वेरिफाइड है, और द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म हैज़ मेड इट abundantly clear that they want stability and security to be the main focus of their company। जो फाउंडर है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस यही है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स है, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम होगा और कम्युनिटी खुद खुद को बिल्ड अप करेगा, खुद को एम्पावर करेगा, ठीक है? और इस सिस्टम को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना होगा। तो सिस्टम जो है हमारे हाथ में दे दिया, कोई बैकडोर्स नहीं, कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ प्रॉफिटेबल, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हाउ टू इन्वेस्ट, किस तरह से आप इधर पे ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, ज्वाइनिंग करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, आपके पास सेपल या बिटगेट जो वॉलेट होता है, ये वेब3 वॉलेट चाहिए। अभी इस वेब3 वॉलेट में क्या चाहिए आपको? यूएसडीटी चाहिए, BEP20 और बीएनबी BEP20। बीएनबी BEP20 जो चाहिए ये एज गैस फीस। कभी ये मत समझिए कि ये गैस फीस कोई एआई गेन चार्ज कर रहा है। कोई भी क्रिप्टो जब हम अपने वॉलेट से किसी और को ट्रांसफर करते हैं, तो ये गैस फीस लगता ही लगता है। तो इधर पे भी थोड़ा सा गैस फीस लगता है, इसलिए हार्डली एक बीएनबी रखेंगे तो 70 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और यूएसडीटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, कितना रखना है वो भी मैं बताऊंगा। इसको शुरू करने के लिए आप $5 से स्टार्ट कर सकते हो, और डेली प्रॉफिट 3.3% से लेकर 6% ले सकते हैं।